अचानक राहुल गांधी के दो सीएम से मिले नायडू, भागे भागे राष्ट्रपति भवन पहुंचे अमित शाह। एनडीए में मची हलचल। देश की राजनीति में इन दिनों एक के बाद एक ऐसे घटनाक्रम सामने आ रहे हैं जिन्होंने दिल्ली के सियासी गलियारों का तापमान इस वक्त जरूर बढ़ा दिया। एक तरफ एनडीए के सबसे बड़े सहयोगी चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस के मुख्यमंत्री की खुलकर तारीफ करते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के बाद बड़े कैबिनेट फेरबदल की चर्चाएं तेज हो गई है और इसी बीच कई ऐसे दावे भी सामने आ रहे हैं कि केंद्र सरकार के कुछ बड़े मंत्रियों की कुर्सी खतरे में पड़ सकती है। ऐसे में सवाल उठ रहा है, क्या एनडीए के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या बीजेपी अपने सहयोगों को लेकर नई रणनीति यहाँ पर बना रही है? और क्या चंद्रबाबू नायडू के बदले हुए तेवर किसी बड़े राजनीतिक बदलाव का संकेत है? और बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी है, क्या दिल्ली में बहुत जल्द बड़ा राजनीतिक भूचाल देखने को मिल सकता है? ये सब मैं आपको आज के रिपोर्ट में यहाँ पर बताऊंगी, तो वीडियो आप आखिर तक यहाँ पर जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं पीआरबी। चलिए खबर की शुरुआत यहाँ पर करते हैं। सबसे पहले आपको वो वीडियो यहाँ पर दिखाती हूँ जिन्होंने इन चर्चाओं को और भी ज्यादा हवा यहाँ पर दे दी है। जरा ये वीडियो आप देखिए। शिव कुमार इज वेरी effective and dynamic, very positive. I appreciate him. Revant Reddy garu also is very dynamic, but he won't compromise Telangana rights. I am also impressed about it, but we have to protect our interest. Finally, we have to work together for building this great nation. So I am very happy today. देखा आपने ये वीडियो। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू मंच से कहते हैं, मैं रेवंत रेड्डी से प्रभावित हूं, वे तेलंगाना के अधिकारों से कोई समझौता नहीं करते। यानी कि आपने देखा वीडियो, आपने देखा किस तरह से उन्होंने ये कहा। यानी कि एनडीए के सबसे बड़े सहयोगियों में शामिल चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस के मुख्यमंत्री की खुलकर यहाँ पर तारीफ कर रहे हैं। अब जरा वो ट्वीट भी देख लीजिए जिनसे ये बयान जो है सोशल मीडिया पर वायरल यहाँ पर कर दिया। अजीत सिंह राठी यहाँ पर ये वीडियो डालते हैं और ट्वीट भी लिखते हैं। वे लिखते हैं कि भाजपा के मुख्य सहयोगी और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कांग्रेस के तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की मंच से तारीफ की। ये उन्होंने यहाँ पर लिखा है। नायडू ने कहा, मैं रेवंत रेड्डी से प्रभावित हूं, वे तेलंगाना के अधिकारों से कोई समझौता नहीं करते। यानी कि देखिए वीडियो भी यहाँ पर कांग्रेस के नेता यहाँ पर डाल रहे हैं। देख रहे हैं आप कैसे नायडू यहाँ पर तारीफ कांग्रेस की कर रहे हैं। साफ तौर पर मंच से ये बयान दिया गया और यही वजह है कि अब राजनीतिक चर्चाओं का दौर यहाँ पर तेज हो गया है। क्योंकि दोस्तों ये कोई हल्की बात यहाँ पर नहीं है। ऐसी कोई बड़ा नेता सार्वजनिक मंच से किसी दूसरे गठबंधन की मुख्यमंत्री की तारीफ ऐसे ही नहीं कर देता, वो भी तब जब दोनों अलग अलग राजनीतिक गठबंधनों का हिस्सा हो। एक है भाजपा के, एक है कांग्रेस के। यही वजह है कि अब कई राजनीतिक विश्लेषक इस बयान के अलग अलग मायने यहाँ पर निकाल रहे हैं। कुछ लोग इसे आने वाले समय के संकेत यहाँ पर मान रहे, यानी कि हो सकता है कि नायडू इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन जाए। ये अटकलें इस वक्त बड़ी तेजी से चल रहे हैं। हालांकि अब तक ना तो टीडीपी की तरफ से और ना ही कांग्रेस की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक बयान आया है कि ऐसे कोई गठबंधन को लेकर बातचीत यहाँ पर चल रही है। फिलहाल ये तो अटकल ही है, लेकिन राजनीति में कब कोई अटकल सच हो जाए ये किसी से आज तक छुपा नहीं है। लेकिन देखिए इन्हीं के बीच एक और खबर आ रही है, जरा इस पर भी आप नजर डालिए। हाल ही में याद होगा आपको, गृह मंत्री अमित शाह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने पहुंचे थे। बस यहीं से राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। कहा जाने लगा कि केंद्र सरकार जल्द बड़ा कैबिनेट फेरबदल कर सकती है। हालांकि सरकार की तरफ से इस मुलाकात को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई कि इसका संबंध कैबिनेट विस्तार से है, लेकिन राजनीतिक हलकों में तरह तरह के कयास यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। ये मुलाकात संकेत भी है कि भाजपा में कुछ तो खेला होने जा रहा है। अब जरा एक चर्चित आप ट्वीट देख लीजिए, बड़ा ही चर्चा में ये ट्वीट है, मीतू जैन का ये ट्वीट है। वे अपने ट्वीट में दावे करते हैं कि बहुत जल्द कैबिनेट में बड़ा फेरबदल हो सकता है। पूर्व आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को केंद्र सरकार में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के कैबिनेट से बाहर होने की चर्चा है।
निर्मला सीतारमण के मंत्रालय में भी बदलाव की संभावना जताई गई है। शिवसेना और हाल में एनडीए से जुड़े कुछ नेताओं को मंत्री बनाया जा सकता है। कई राज्य मंत्रियों की भी छुट्टी होने की अटकलें हैं। बिहार से नीतीश कुमार को भी केंद्र की राजनीति में बड़ी जिम्मेदारी मिलने की चर्चा है। ये ट्वीट आपने देखा, ध्यान रखिए। देखिए, इन्होंने दावे तो कई यहां पर कर दिए, अब यही दावे वायरल भी हो रहे हैं। अब देखिए, यहीं पर मामला खत्म नहीं होता है। जरा एक और रिपोर्ट देखिए, इस पर जरा आप नजर डालिए क्या लिखा है रिपोर्ट में। जिन मंत्रियों के नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है उनमें से है धर्मेंद्र प्रधान, जिन पर अभी प्रोटेस्ट यहाँ पर चल रहा है, हर दिन प्रोटेस्ट चल रहा है नीट पेपर को लेकर। हरदीप सिंह पुरी है, ये तो एप्स्टीन विवाद से काफी चर्चा में हरदीप सिंह पुरी थे। रवनीत सिंह बिट्टू का नाम प्रमुखता से यहाँ पर, ये 3 नाम यहाँ पर लिए जा रहे हैं। इसके अलावा ये भी यहाँ पर कहा जा रहा है कि आधा दर्जन से ज्यादा राज्य मंत्रियों में बदलाव हो सकता है। हालांकि देखिए, ये नाम तो हर जगह चर्चा में है कि जाने वाले हैं धर्मेंद्र प्रधान। ये कोई बड़ी बात यहाँ पर नहीं होगी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा, क्योंकि वैसे भी प्रोटेस्ट तो चल ही रहा है, हर दिन अल्टीमेटम इनको दिया ही जा रहा है। लेकिन आखिर इतनी चर्चा क्यों इस बात पर हो रही है, जरा ये भी मैं आपको बता दूं। लेकिन ये हड़कंप इसलिए भी यहाँ पर मचा हुआ है क्योंकि देश भर से तमाम राज्यसभा लोकसभा के सांसदों को तोड़ के ऑपरेशन कमल चला के एनडीए में शामिल जो है करवाया जा रहा है। उसमें पंजाब की आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसद हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के शिवसेना के 6 सांसद हैं और पश्चिम बंगाल के करीबन 20 सांसद शामिल है। अब ये सांसद आए तो हैं, कुछ सोचकर ही ये यहाँ पर आए होंगे, कुछ महत्वाकांक्षाएं भी लेकर ये यहाँ पर आए होंगे। कुछ तो कारण रहा होगा जो इनको जो है भाजपा अपने साथ यहाँ पर लाई है। अगर नए नेताओं को सरकार में जगह देनी है तो पुराने मंत्रियों में फेरबदल होना लगभग तय यहाँ पर माना जाता है। यही वजह है कि इन चर्चाओं ने और भी जोर यहाँ पर पकड़ लिया। अब फिर से लौटते हैं नायडू के बयान पर। समझिए, ये कोई हल्की बात यहाँ पर नहीं है। ऐसे ही कोई नेता किसी नेता की तारीफें नहीं कर देता। ऐसे ही कोई नेता सार्वजनिक मंचों पर किसी और नेता से प्रभावित होने की बात नहीं कह देता है, जबकि वे दोनों ही नेता केंद्र में अलग अलग नेताओं को समर्थन देते हो। चंद्रबाबू नायडू अगर खिसक गए, जी हाँ, भाजपा के इस रणनीति से वो खिसक गए, तो फिर मौजूदा स्थिति में लोकसभा में नरेंद्र मोदी की सरकार का टिके रहना बेहद ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए नरेंद्र मोदी इधर उधर से तमाम सांसदों की जुगत यानी कि जोड़ने में लगे हुए हैं। इसलिए एक भूचाल की स्थिति नरेंद्र मोदी की सरकार में भी आने यहाँ पर जा रहा है। और यही विवाद, ये नायडू के बयान ने यहाँ पर इन अटकलों को विराम जरूर दे दिया है। सवाल यहाँ पर यह भी है कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री की तारीफ सिर्फ शिष्टाचार यहाँ पर थी या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश छिपा हुआ है? क्या नायडू बीजेपी को ये बताना चाहते हैं कि उनके पास भी दूसरे राजनीतिक विकल्प मौजूद हैं, या फिर ये सिर्फ एक मंच साझा करने के दौरान दिया गया सामान्य बयान था? लेकिन इतना यहाँ पर जरूर है, जब एनडीए का सबसे अहम सहयोगी कांग्रेस के मुख्यमंत्री की खुले मन से तारीफ करे और उसी समय दिल्ली में कैबिनेट फेरबदल की चर्चाएं तेज हो जाए, तो राजनीतिक अटकलें लगना यहाँ पर स्वाभाविक है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या वाकई नायडू इंडिया गठबंधन में आएंगे? क्या वाकई केंद्र सरकार में बड़ा बदलाव होने वाला है? क्या कई बड़े मंत्रियों की छुट्टी तय है? और क्या नए सहयोगियों को मंत्री बनाया जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाला वक्त ही यहाँ पर देगा। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि दिल्ली की राजनीति में हलचल जरूर तेज हो गई है और हर किसी की नजर अब अगले कुछ दिनों पर टिकी हुई। आपकी क्या राय? क्या नायडू इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस में उनका आना चाहिए? क्या इंडिया गठबंधन में नायडू आएंगे? आपकी जो भी राय है इस पर हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।